नमस्ते। इंग्लिश ग्रामर और उसके टेंसेस थोड़ा सा उलझा देते हैं, है ना? डोंट वरी। बस अगले कुछ मिनट्स में हम प्रेजेंट टेंस के 4 मेन टाइप्स को इतना सिंपल कर देंगे कि सारे डाउट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे। हाँ, ये टेंसेज है ना, कभी-कभी एक बड़ी सी दीवार जैसे लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। पर अगर आपको भी ऐसा फील होता है ना, तो बस समझ लीजिए, आज वो दीवार टूटने वाली है। और इसका सल्यूशन वो छुपा है इन 4 चीजों में। जी हाँ, प्रेजेंट टेंस को मास्टर करने के लिए ना बस इन 4 कॉन्सेप्ट्स को पकड़ना है। एक बार ये आसान हो गए तो समझो प्रेजेंट टेंस पूरा कंट्रोल में आ गया। तो आज हम क्या-क्या करने वाले हैं? सिंपल है। पहले बात करेंगे रोज की आदतों की, फिर उसकी जो अभी हो रहा है, इसके बाद जो काम अभी-अभी खत्म हुआ है और लास्ट में जो पहले से चलता आ रहा है। और हाँ, एंड में एक छोटा सा रिकैप बनता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला और सबसे कॉमन टेंस, सिंपल प्रेजेंट। इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। इसका सीधा सा काम है रोज की आदतें और जो बातें हमेशा सच होती हैं उनको बताना। आप खुद सोचिए, जैसे सूरज पूरब से उगता है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, सच्चाई है। या फिर मैं रोज सुबह चाय पीता हूं, ये एक आदत है। तो ऐसी ही चीजों के लिए हम यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। और हिंदी में इसकी पहचान तो बहुत ही आसान है। सेंटेंस के एंड में ता है, ते हैं या ती है सुनाई देगा। अब यहाँ ना एक पैटर्न देखिए। पॉजिटिव सेंटेंस है, ही ड्रिंक्स मिल्क, तो वर्ब में एस लगा। लेकिन जैसे ही हमने नॉट लगाया, डज आ गया और वर्ब से एस गायब। और जब सवाल पूछना हो तो वही डज उठकर आगे आ जाता है, बिल्कुल हीरो की तरह। तो रोज की आदतें तो हो गईं। अब आगे बढ़ते हैं और उस चीज पे फोकस करते हैं जो बिल्कुल अभी, राइट नाउ, इसी पल हो रही है। और इसके लिए हमारे पास है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इस टेंस का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है अभी। ये एकदम लाइव एक्शन के लिए बना है। जैसे मैं बोल रहा हूं और आप लोग सुन रहे हैं, ये सब प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। हिंदी में जैसे ही रहा है, रहे हैं या रही है सुनाई दे, बस समझ जाइए कि काम अभी इन प्रोग्रेस है। इसका फॉर्मूला तो और भी सिंपल है। बस इज, एम या आर के साथ वर्ब में आईएनजी लगा दो। जैसे यहां देखिए, दे के साथ आर आया और प्ले का बन गया प्लेइंग। फिर चाहे सेंटेंस नेगेटिव हो या सवाल, ये आर और आईएनजी का कॉम्बो हमेशा साथ रहता है। तो अब इन दोनों में फर्क बिल्कुल साफ दिख रहा है ना? लेफ्ट साइड पे देखिए, सिंपल प्रेजेंट, ही ड्रिंक्स मिल्क, ये उसकी आदत है। और राइट साइड पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, ये काम अभी हो रहा है। तो एक है आदत के लिए और दूसरा है अभी के लिए। अच्छा, अब आते हैं एक बड़े ही इंटरेस्टिंग टेंस पर। यह थोड़ा टाइम ट्रैवल जैसा है, पता है? इसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट। ये क्या करता है? ये पास्ट में हुए काम को प्रेजेंट से कनेक्ट करता है। ये टेंस उन एक्शंस के लिए परफेक्ट हैं जो हो तो गए हैं, लेकिन उनका असर, उनका इफेक्ट अभी भी है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने खाना खा लिया है। इसका क्या मतलब हुआ कि काम तो पास्ट में हो गया, पर अभी मेरा पेट भरा हुआ है। तो देखा, पास्ट का प्रेजेंट से कनेक्शन। और हिंदी में चुका है या लिया है, यही इसकी पहचान है। इसका एक सीक्रेट फॉर्मूला है, हैज या हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये जो थर्ड फॉर्म है ना, यही बताती है कि काम कंप्लीट हो चुका है। जैसे फिनिश का फिनिश्ड। और हाँ, एक चीज याद रखने वाली है कि आई यू वी दे के साथ हमेशा हैव लगता है। चलिए, अब हम अपने प्रेजेंट टेंस के सफर के आखिरी स्टॉप पर आ गए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये थोड़ा लंबा नाम है, लेकिन काम बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये उस एक्शन के बारे में बताता है जो पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है। इसका पूरा फोकस ड्यूरेशन पर होता है, मतलब कोई काम कितनी देर से चल रहा है। जैसे हो सकता है आप पिछले कुछ मिनट से इस जानकारी को सुन रहे हैं। तो ये जो से रहा है ना, बस यही इसकी पक्की पहचान है। और इसका फॉर्मूला भी इसके नाम जैसा ही है, प्रेजेंट परफेक्ट और कंटिन्यूअस का एकदम परफेक्ट मिक्स। हैज या हैव के साथ बीन लगाओ और फिर वर्ब में आईएनजी। ये कॉम्बिनेशन साफ साफ बताता है कि काम पहले शुरू हुआ और अभी तक रुका नहीं है। जैसे सुबह से बारिश हो रही है। अच्छा, यहां एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। सिंस और फॉर में क्या फर्क है? देखिए, सिंपल है। सिंस हम यूज करते हैं एक पक्के स्टार्टिंग पॉइंट के लिए, जैसे सिंस मॉर्निंग या सिंस 2 PM। और फॉर यूज होता है टाइम के ड्यूरेशन के लिए, यानी समय की लंबाई, जैसे फॉर 2 आवर्स या फॉर 5 डेज।
तो चलिए, हमने जो ये 4 पावरफुल टूल्स सीखे हैं ना, उनको फटाफट एक साथ एक क्विक समरी में देख लेते हैं। ये टेबल समझ लीजिए एक मास्टर की तरह है। जब भी कोई डाउट हो बस इस पर एक नजर डाल लीजिए। ये आपको हमेशा याद दिलाएगा कि किस टेंस के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी। इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। तो अब जब प्रेजेंट टेंस इतना क्लियर हो गया है, इसका मतलब है कि अब पास्ट और फ्यूचर की बातें करने के लिए भी हम तैयार हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, टेंसेस सिर्फ ग्रामर के रूल्स नहीं हैं, ये सही समय पर सही बात कहने का एक तरीका है। तो अब बस प्रैक्टिस कीजिए और देखिए इंग्लिश में कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है।